बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ दिस लेक्चर डाटा फ्लटर और डार्ट सीरीज़ के अंदर हम 7वां लेक्चर आई थिंक ये है। इसके अंदर आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के अंदर, स्पेसिफिकली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डार्ट को हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया जिसमें बेसिक प्रिंट मेथड देखे थे। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के ऊपर और देयर आर वेरियस डिफरेंट डेटा टाइप्स इन डार्ट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। डेटा टाइप्स क्या है, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका बेसिक फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ उसकी कैसे हम यूज़ की जाती हैं, वो थोड़ा सा आज के इस बेसिक लेक्चर के अंदर हम कवर अप करेंगे। सो डू वॉच दिस लेक्चर कंप्लीटली ताकि आपको पूरा बेसिक्स ऑफ डेटा टाइप्स इन डार्ट समझ में आ जाए। मेरा नाम डॉक्टर शान बड्डी है। चैनल पे पाने का पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है या रेगुलर विजिट करते रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़े सा हमें सपोर्ट मिलती है। कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, क्या चीज़ नहीं है। फीडबैक से एक्चुअली क्या होता है कि हमें इंप्रूवमेंट करने के चांस मिल जाते हैं। तो क्या चीज़ मिस हो गई और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करना चाह रहे हैं आपने की और आपको नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ती है, मुझे पता चलता है कि जो वीडियो मेरी देख रहे हैं एटलीस्ट उनको मेरी बात समझ में आ भी रही है, नहीं आ रही, और इज़ इट एनी यूज़फुल टू देम और नॉट। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं बराए करम कमेंट ज़रूर करें ताकि थोड़ा सा ना आपके साथ रब्ता रहे। ओके, शुरू करते हैं डार्ट के अंदर डेटा टाइप्स के ऊपर। आ जाते हैं अपने डार्ट पैड के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में भी इसको यूज़ किया था। सिंपल सी एक बेहतरीन वेबसाइट है जिसके अंदर आप डायरेक्टली डार्ट की कोडिंग ऑनलाइन कर रहे हैं और वहीं पे इसका आउटपुट जनरेट हो रहा होता है। इसके लिए आपको किसी और थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डार्ट अगर आपने फ्लटर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया, डायरेक्ट डार्ट सीखना चाह रहे हैं पहले, तो ये बेस्ट टूल है जिसके अंदर आप कर सकते हैं। सेम चीज़ आप VS कोड के अंदर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे चल के शायद मैं VS कोड ही यूज़ करूँ। फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डार्ट। यहाँ पे आने के बाद लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप्स। नाउ व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स अगर आप प्रोग्रामिंग कर आए हैं तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ें नहीं कर आए, तो लेट मी एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली। बेसिकली जब भी हम सिस्टम के अंदर डेटा डालते हैं ना तो उसकी टेक्निकल टाइप बताना लाजमी होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग में चले जाएं, किसी भी आप कोडिंग लैंग्वेज में चले जाएं, कंप्यूटर के अंदर जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसकी टाइप पता होना लाजमी है, सिस्टम को बताना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल 10 सेमीकोलन। ठीक है, अब ये 10 क्या चीज़ है? ये तो कंप्यूटर को हमने कहा कि यार 10 नंबर प्रिंट करो। मैथमेटिकली हमें पता है कि उसको हम नंबर कहते हैं, होल नंबर कह लें, वही पॉजिटिव नंबर कह लें, आपकी मर्जी है। लेकिन कंप्यूटर की ज़बान में ये नंबर क्या चीज़ है, ये जो 10 है ना, ये क्या है? स्पेशली जब आप इसको फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उप्स इधर नहीं, सेमीकोलन इसके ब्रैकेट्स के अंदर और HELLO हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। इस हेलो वर्ल्ड में और इस 10 में क्या फ़र्क है? और अगर इसको मैं थोड़ा टेक्निकल करूँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कोटेशंस दे दी, 10 दे दिया, ये चीज़ आ गई। अब मुझे बताओ कि इस 10 में और इस 10 में क्या फ़र्क रहा? जब आप इसका आउटपुट जनरेट कराने जाएंगे, जब हम इस कोड को रन करेंगे तो रन में हमें आउटपुट 10 और हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। ये जब आउटपुट आ जाएगा तो आए, आउटपुट क्यों नहीं आया? आउटपुट आ गया मेरे भाई। ठीक है, 10 दोनों 10 आ गए। अब इन दोनों 10 में फ़र्क क्या हुआ? सिस्टम इन दोनों के दरमियान में और फिर हेलो वर्ल्ड, ये इन तीनों में क्या डिफरेंस आया? ठीक है, तो इन तीनों की जो इंटरनली टाइप है वो मैटर करती है। डिफरेंस आ जाता है कि बेसिकली ये जो 10 है इसको हम कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं इंटीजर नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं INT से। ठीक है, ये जो 10 आपके पास रहा ना, इसको हम कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं स्ट्रिंग और इसको जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कोटेशंस के अंदर करते हैं। ठीक है, इनसाइड QUOTS कोट्स, चाहे वो डबल कोटेशंस हो चाहे वो सिंगल कोटेशन हो, जो भी चीज़ आप स्ट्रिंग में लिखोगे वो बेसिकली डबल कोटेशंस और स्ट्रिंग में हो जाएगी। इसका मतलब ये कि स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जिसमें नंबर्स आते हैं, जिसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, जो भी चीज़ बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर आती है, पूरा जुमला लिखना है वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो ये जो 10 हुआ, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर रखा तो कंप्यूटर इसको समझेगा यार ये स्ट्रिंग है। क्योंकि ये एक पूरे इंग्लिश का जुमला लफ्ज़ आ गए, 2 वर्ड आ गए, क्योंकि ये इंग्लिश के पूरे वर्ड हैं और इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर लिखे हैं तो कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग तस्वुर करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा टाइप की। ये जो डेटा है इसकी टाइप स्ट्रिंग हुई, ये जो डेटा है इसकी टाइप स्ट्रिंग हुई क्योंकि इन्वर्टेड कोटेशंस हैं, लेकिन ये जो डेटा है क्योंकि ये डायरेक्टली 10 लिखा गया है तो इसकी टाइप हमारे पास इंटीजर कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास फिर 2-3 और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्लोट या डबल कह लेते हैं। ठीक है, डबल आ जाता है हमारे पास, DOUBLE डबल। ये बेसिकली डेसिमल नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, सच एज 23.23। तो जो पॉइंट्स में हमारे पास नंबर आता है उसको हम डेसिमल कहते हैं। तो जब मैं प्रिंट
आके आपका करूँगा फॉर एग्जांपल वैल्यू यही चीज़ 23.32 सेमीकोलन दे दिया। नाउ दिस बेसिकली बिकम्स ए डबल वैल्यू। किसी कंप्यूटर की ज़बान में इसको फ्लोट भी कहा जाता है, कहीं पे हम इसको लफ्ज़ FLOAT फ्लोट यूज़ करते हैं। डार्ट के अंदर लफ्ज़ डबल यूज़ किया गया, कहीं पे फ्लोट अलग है, डबल अलग है, मेमोरी साइज़ के हिसाब से बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा इंटीजर, ये रहा डबल। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन इवन मैथमेटिकली हम इसको डेसिमल नंबर कहते हैं, इसको हम होल नंबर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी इसीलिए इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया कि यार ये इंटीजर नंबर है, मींस अ होल नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये स्ट्रिंग हो गई, ये डेसिमल नंबर हो गया। गॉट इट? इस चीज़ का बेसिक हमें डेटा टाइप की डेफिनेशन आती है। इसको अब हम यूज़ करने के कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार एक इंटीजर बना लेते हैं, मैं वेरिएबल दे दिया x = 10। अब ये हमने क्या हरकत की, अब हमने बताया उसको कि यार एक काम ये करो कि ये जो वैल्यू है 10 की, ये जो नंबर है 10, उसको असाइन कर दो x के अंदर। ठीक है, और इसकी जो टाइप हमने बता दी इंटीजर के, यार ये इसकी टाइप है इंटीजर। ठीक है, ये कंप्यूटर को बता दिया। यहाँ तो वो खुद ही गेस कर रहा है ना, अच्छा 10 है, अच्छा ये स्ट्रिंग है, ओ ये भी स्ट्रिंग है, ओ ओके ये डेसिमल है, लेकिन मैं इसको गेस करने से पहले क्या बता दिया। इस चीज़ को हम कहते हैं डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ठीक है, ये जुमला कहलाता है डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, VARIA वेरिएबल। ठीक है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल से क्या मतलब हुआ? डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल से मतलब हुआ कि आपने एक वेरिएबल है x, वो डिक्लेयर किया। वेरिएबल क्या हुआ? एक कंटेनर हुआ, एक ऐसा बॉक्स हुआ जिसमें आपने 10 वैल्यू डाल दी, ताकि अब आपको बार बार ये अगर वैल्यू यूज़ करनी है तो आप 10 10 10 नहीं लिखो, आप सिर्फ x को यूज़ करो। और उस बॉक्स की जो टाइप है वो हमने बता दी इंटीजर हुई। ठीक है, अब इसका एडवांटेज ये मिला कि मैं यूं कर सकता हूं कि x = फॉर एग्जाम्पल x + 20। ओके, उप्स, यहाँ पे प्लस क्यों आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है। मैंने कहा कि यार x की वैल्यू को अपडेट कर दो इक्वल ऑपरेटर के तहत, किस चीज़ के, कि x की जो वैल्यू आई है +20 से, तो x की करंट वैल्यू उठाओ, जो 10 थी उसको प्लस कर दो 20 के साथ, और जो जवाब आएगा उस जवाब को वापस आपने असाइन कर देना है किसको? x के ऊपर। ये हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन हो गया। तो वेरिएबल को हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर, और फिर इसको हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं। अब मुझे इसका जवाब प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला आंसर प्रिंट करा दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, x हो गया। तब देखो मुझे बार बार x की ज़रूरत पड़ी, उस कंटेनर की ज़रूरत पड़ी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल कम करते हैं, हम कंटेनर्स में वैल्यू डाल देते हैं ताकि मैं उस कंटेनर्स को बार बार इस्तेमाल कर सकूं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 30, पहला प्रिंट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमने 20 + 10 किया, तो 20 + 10 क्या हुआ? 30। x की वैल्यू अपडेट हो गई और x की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, हमने सिंपली उसको प्रिंट में डाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसने यहाँ पे स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग वाला प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट हुआ, और 23 वाला प्रिंट हुआ। तो ये एक हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप आई। स्ट्रिंग डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल नेम = मैंने इन्वर्टेड कोटेशंस दी, क्योंकि स्ट्रिंग की शर्त ये कि इन्वर्टेड कोटेशंस होनी चाहिए भाईजान। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया जिशान BHATTI बड्डी। सेमीकोलन देना लाजमी है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली तकरीबन सबके अंदर, लेकिन एक उसूल आता है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट मार्क होती है। पाइथन में ज़रूरी कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, किसी लैंग्वेज में नहीं भी होती है। मोस्ट लैंग्वेजेस के स्टैंडर्ड है कि यार आपने सेमीकोलन दो। जावा, C++, C लैंग्वेज इनके अंदर कंपलसरी है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपलसरी है। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग मेजर लैंग्वेजेस आती हैं। दिस क्या हुआ, अच्छा, दिस सेमीकोलन इंडिकेट्स के जुमला यहाँ पे मुकम्मल हुआ। ये स्ट्रिंग आ गई क्योंकि हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स नंबर लिखे हैं, उसको इस वेरिएबल उस डब्बे के अंदर डाल दिया। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसकी टाइप हमने स्पेसिफिकली शहजादे को बता दी कि भाईजान ये हम जो है ना एक स्ट्रिंग यूज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक नोट करो, स्ट्रिंग की S कैपिटल है, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना। ये आगे जब मैं क्लासेस के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा इसको फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग को यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट के तौर पर वो हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैपिटल S का इंडिकेशन ये कि ये बेसिकली एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है। इसको भी यूज़ करने का तरीका सिंपली वही है कि प्रिंट, मैंने ब्रैकेट्स डाले, ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन देकर जुमला बंद किया इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर, अभी ज़रूरत नहीं है। या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि माय फॉर एग्जाम्पल नेम इज़, और अब मैं नेम इज़ क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे जुमला में प्रिंट करा देता हूँ। क्या जुमला मुझे प्रिंट कराना है, मुझे यहाँ पे वो जुमले की बेसिकली वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट करा दूँगा। किस तरीके से? सिंपली हम कह देंगे माय नेम इज़ प्लस, और मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएगा, वो बोलेगा यार यूज़ इंटरपोलेशन टू कंपोज स्ट्रिंग वैल्यूज़।
यूज़ इंटरपोलेशन टू कंपोज स्ट्रिंग वैल्यूज़, ये चीज़ इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है। चले मैं भी इस पर आता हूँ कि वार्निंग क्यों बता दे रहा है। ठीक है, अब हमने इसको क्या कहा कि यार माई नेम इज़, ये एक स्ट्रिंग दे दी, प्लस और ये नेम के वेरिएबल की वैल्यू इसके साथ आप कॉन्केटिनेट कर दो। तो ये वेरिएबल हुआ, इस वेरिएबल की वैल्यू मैं प्रिंट डायरेक्टली करा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने एक और स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया। अब जब इसको हम रन करने जाएंगे तो मेरे पास ये क्या रन करना चाहिए इसको, एंड हो जा सिम खुल जा, आई थिंक ये नाम कर रहा है माई नेम इज़ जिशान। ठीक है, तो जो जिशान वर्डी मेरा नाम था वो उसने उठाया इस वेरिएबल से, वो वेरिएबल की वैल्यू उठाई और इसके साथ प्रिंट कर दी। अब इसके बाद स्पेस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके बाद स्पेस हमने दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर स्पेस दे के अब इसको दोबारा रन करूँगा तो ये स्पेस अब काउंट करेगा और यहाँ भी हमारे पास स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये रहा वेरिएबल को, स्ट्रिंग को यूज़ करने का तरीका, सिंपल इज़ दैट। तो एक इंटीजर डेटा टाइप रहा, एक हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप रहा। स्ट्रिंग मीन्स कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आया, इसी तरह डबल पर आ जाते हैं। डबल बेसिकली हम यूज़ करते हैं DOUBLE, डबल। फॉर एग्जाम्पल एक्स, या कह देते हैं हम DB कर लेते हैं वेरिएबल इज इक्वल्स टू, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 23.90 सेमीकोलन। ठीक है, व्हाट दिस बेसिकली मीन्स कि ये वेरिएबल आ गया। नेम कोई भी हो सकता है, शर्त ये कि नेम आपका रिजर्व वर्ड ना हो, कीवर्ड ना हो, स्पेसिफाइड इनके अपने जो कुछ इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं वो ना हो, कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल में आप लिख सकते हैं। इन वेरिएबल्स के अंदर स्पेस नहीं आ सकता, इन वेरिएबल्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, जैसे @ डॉलर साइन नहीं दे सकते हम। इन वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली आप जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने 3DB कर दिया तो यहाँ पे ये एतराज़ इसने एरर उठा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस दे दिया तो यहाँ भी भाईजान वो एतराज़ कर देगा कि यार ये क्या मजाक है। वेरिएबल नेम हैज़ टू बी अ स्मॉल लेटर। हाँ, नंबर बाद में आ सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। पहला हमेशा वेरिएबल नेम के अंदर बेसिकली आपका अल्फ़ाबेट होना लाजमी है। अल्फ़ाबेट होगा तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास, पहला होगा तो प्रॉब्लम होगा, बाद में आप कहीं पे भी दे सकते हैं। अब ये हमारे पास डबल वेरिएबल आ गया, बस सिंपली अब इस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी तरीके के साथ अपने वेरिएबल को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम प्रिंट, और अब मैं सिंपली DB3 की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं सेमीकोलन करके। ठीक है, तो अब ये जो DB3 के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ कि यार इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बैठी। ये हमारे पास 3 बेसिक टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आ जाते हैं कि हमने क्या यूज़ करना है। उसके बाद चौथा टाइप ऑफ डेटा हमारे पास आ जाता है बूलियन का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बूलियन, BOOLEN, बूलियन विच इज़ बेसिकली ट्रू और फॉल्स। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ 2 टाइप के डेटा आते हैं, या ट्रू आता है या फॉल्स आता है, बस कहानी ख़त्म। तो फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल दे दिया बूलियन का, इसके अंदर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल यस, या बूल कर देते हैं इसका इज इक्वल्स टू, और हम डाल देते हैं इसके अंदर ट्रू का। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे नोट करो मैंने ट्रू लिखा है, ये इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो है, सॉरी ये बूल, यहाँ पे बूलियन आएगा बूल, और यहाँ पे वैल आ जाएगी, उप्स क्या हो गया, VL आ गया। ठीक है, ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, हम ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसको मैं वैल को प्रिंट करा के सेमीकोलन लगा देते हैं। कीबोर्ड मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, डन हुआ। बूलियन बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप है स्पेसिफिकली जिसके अंदर एक ही वैल्यू आती है, 0 या 1, इन अदर वर्ड्स ट्रू या फॉल्स। बस इसके अंदर एक ट्रू या फॉल्स करके वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप को हम लिखने का तरीका क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं बूलियन। ठीक है, हम लिखते हैं बूल करके वेरिएबल, पूरा बूलियन नहीं लिखा जाता। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर पूरा बूलियन लिखा जाता है, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर पूरा बूलियन नहीं, सिंपल बूल लिखा जाता है। ठीक है, तो डाट के अंदर बूल लिखा गया। बूल वैल्यू कोई भी वेरिएबल नाम आ सकता है, ये रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वार लिख दिया तो ये मेरे पास एरर दे दिया, क्योंकि वार एक रिजर्व वर्ड है डाट के अंदर। ठीक है, वार जो है वो कहता है कि ये डाट कहीं ना कहीं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया, अब ये फिर एरर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ना एक्चुअली ये एक रिजर्व वर्ड कहलाता है। ये वो वर्ड है जो इसने अपने लिए, डाट ने अपने लिए मखसूस किए हैं कि यार ये लफ्ज़ मेरे है, ये मैं लैंग्वेजेस को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, भाईजान तूने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इस तरह इनको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, और इस तरह बहुत अभी आएंगे। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते जाएंगे ना तो आपको बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बी कर दिया तो मैं इधर भी बी कर दूंगा। ठीक है, इधर बी क्यों किया? क्योंकि वेरिएबल नेम उसको मिल नहीं रहा। अगर आप B2 कर दो तो यहाँ पे, सॉरी, अगर यहाँ पे B2 कर दिया तो ये मुझे अब एरर यहाँ पे दे देगा कि यार ये वेरिएबल B2 तो है ही नहीं, आपने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया, भाईजान क्यों यूज़ कर रहे हो, कहाँ से यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता।
तो उसने एरर खड़ा दिया अनडिफाइंड, भाई अनडिफाइंड है। ठीक है, अब अनडिफाइंड का मतलब ये आया कि उसको ये वेरिएबल मिल ही नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि B2 आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है वेरिएबल है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये अनडिफाइंड है, ये कहीं आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, कहीं मज़ा ही नहीं आ रहा कि आपने किधर बताया। या तो मैं इसको भी B2 कर दूंगा तो काम ओके हो गया, या इधर से B2 हटा के मैंने इधर से भी ये 2 हटा दिया तो अब काम ओके होगा। ठीक है, अब जब इसको हम रन करने जाएंगे तो ये बूलियन बेसिकली या तो ट्रू होल्ड करेगा या फॉल्स, बस इन दो में से कोई और दूसरी वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, तो उसने देखो ट्रू प्रिंट करा दिया, क्योंकि ट्रू एक रिजर्व वर्ड है जिससे उससे पता चलता है कि अच्छा ये मेरा रिजर्व वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 4 बेसिक आ गए, इंटीजर आया, स्ट्रिंग आया, डबल आया, बूलियन आया, ये 4 बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये जो बेसिक हमारे पास 4 डेटा टाइप्स हैं, इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स बन जाती हैं, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जिसमें बेसिकली इंटीजर आ गया, जिसमें बेसिकली आपके पास स्ट्रिंग आ गया, जिसमें बेसिकली आपके पास डबल आ गया, जिसमें बेसिकली आपके पास बूलियन आ गया। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हुए कि ये वो डेटा टाइप्स हैं जो बेसिकली तकरीबन हर डिफरेंट लैंग्वेजेस में मौजूद है। प्रिमिटिव का मतलब ये कि शुरू से कदीम ज़माने के डेटा टाइप्स हैं। अगर आपने सी पढ़ी है तो भी आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे, आपने जावा पढ़ी है तब भी मिलेंगे, C++ पढ़ी है तब भी मिलेंगे, C# में जाएंगे तब भी मिलेंगे, पाइथन में जाएंगे तब भी मिलेंगे, विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, किसी भी तकरीबन लैंग्वेज में आप जाओगे ये डेटा टाइप्स आपको हर लैंग्वेज में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ कर आए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पढ़ कर आए तो अब इस चीज़ का ख्याल रखो कि यार ये अब आपको कहीं भी मिलेंगे, डेटा टाइप्स हैं ही हैं, हर लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट है, हर लैंग्वेज में ये डेटा टाइप्स हैं, इसीलिए इनको प्रिमिटिव कहा गया, कदीम है। कुछ हमारे पास कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये कि ये इस डार्ट लैंग्वेज के स्पेसिफिक है, ये डार्ट के अपने तरीके से इस्तेमाल है, शायद नाम पहले कहीं मौजूद हो लेकिन अब इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना वो डार्ट का अपना हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चीज़ आती है लिस्ट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट डेटा टाइप। ओके, व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। लिस्ट को हम कहते हैं कि लिस्ट हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप बन जाती है। उसको लिखने का तरीका ये कि हम लिस्ट लिखते हैं। ठीक है, और मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल माय लिस्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे इसको दे दिया ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और फिर इसके अंदर मैं आप दे देता हूँ फॉर एग्जांपल जीशान, एक स्ट्रिंग आ गई, कॉमा ये दूसरी दे दी फॉर एग्जांपल जीशान ACADE एकेडमी, फॉर एग्जांपल कॉमा आ गई, यहाँ पे हमारे पास तीसरी स्ट्रिंग आ गई FLU फ्लटर कोर्स, ये तीसरी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, लेट मी इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो स्क्वीज़ कर लेते हैं। भाईजान ये जो इंस्ट्रक्शंस थी इसको बंद कर दो आप तो बेहतर रहेगा। इसको मैं कैसे हाइड करूं? अच्छा, यहाँ से हाइड हो गई। ठीक है, तो ये मेरे पास अब लिस्ट की डेटा टाइप हमारे पास आ गई। लिस्ट बेसिकली मीन्स कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा। ठीक है, अब इन माई लिस्ट मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाली, कॉमा दूसरी स्ट्रिंग डाली, कॉमा तीसरी स्ट्रिंग डाली, ये 3 हमारे पास स्ट्रिंग्स आ गई। स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर इसको एरे भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको एरे भी कहते हैं। नॉर्मली ये एरे इसीलिए नहीं है क्योंकि एरे लफ्ज़ का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा डेटा हो, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 7th नंबर भी डाल दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यू ट्रू भी डाल दी कि यार ये ट्रू भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर डेसिमल भी डाल दिया। अब क्या हुआ कि अब इसमें स्ट्रिंग के 3 डेटा आए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जाएँ तो इंटीजर भी आ गया, बूलियन भी आ गया, डबल भी आ गया। तो एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक ही साथ ग्रुप करके डाल सकते हो। तो बेसिकली यूँ समझो कि लिस्ट को हमने ग्रुप कर दिया कि इस एक वेरिएबल के अंदर अब 5-6 आइटम डाल दिए। पहले ये डेटा टाइप सिंगल कहलाता है। ठीक, इसमें यह कि एक वक्त में एक ही वैल्यू आ रही है, एक वक्त में एक ही वैल्यू आ सकती है, एक वक्त में हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक ही वैल्यू आएगी। लिस्ट में और बाकी डेटा में फ़र्क ये है कि एक वहाँ पे एक वक्त में एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक वक्त में बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। आई थिंक तकरीबन 1000-1500 से, बल्कि आप जितनी चाहें अगर वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फ़र्क ये रहा कि लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को इंक्लूड करवा सकते हैं। ओके, और अब इस लिस्ट को यूज़ करने का तरीका क्या है हमारे पास? उस लिस्ट को लूज़ करने का तरीका, लूज़ नहीं, माई लिस्ट लिखा मैंने कि यार ये मेरी लिस्ट आ गई। इस लिस्ट के अंदर अब हम डालेंगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स डालने के बाद मैं 0 इंडेक्स दे दूँगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाईजान जो 0 इंडेक्स पे तुम्हारा कैरेक्टर था उसको तुम प्रिंट करो। अब मैं जब इसको रन करने जाऊँगा तो उम्मीद ये है कि ये मेरे पास जो आउटपुट जनरेट करेगा
अगर ये करे, ये समटाइम्स आई थिंक आई डोंट नो पोर्टल क्यों 2 दफ़ा चला रहा है, तो उसने पहला आइटम प्रिंट किया ज़ीशान का। ज़ीशान क्यों? क्योंकि 0 जो मैंने लिखा तो ये 0 इंडेक्स पे आया। ये 0 क्यों आया? क्योंकि जब लिस्ट बनी तो उसने कहा यार इसके अंदर इतने सारे, अब मैं इन डेटा को प्रोसेस कैसे करूँ? तो इंटरनली लिस्ट को वो एक इंडेक्स नंबर के साथ मैप कर देता है। जैसे आपकी बुक होती है तो बुक का हर चैप्टर होता है और चैप्टर का पेज नंबर होता है कि चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से है, चैप्टर 2 पेज 20 से आया, चैप्टर 3 44 से आया। ये नंबर के साथ हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। यही चीज़ समझो यहाँ पे हुई है कि ज़ीशान 0 इंडेक्स पे, 0 नंबर पे, 0 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ज़ीशान एकेडमी 1 इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है। फ्लटर कोर्स 3 इंडेक्स पे आ रहा है। नंबर 7 जो होगा वो 4 इंडेक्स पे आ रहा है। ट्रू वैल्यू 5 इंडेक्स पे आ रहा है और 23 फ्लो डबल वैल्यू 6 इंडेक्स पे आ रहा है। तो ये 0 1 2 3 4 5 करके हमारे पास इंडेक्स नंबर्स बन जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली मैप होते हैं। एवरी फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज बी एट 0 इंडेक्स। अब मुझे इसकी दूसरी इंडेक्स प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे कह दूंगा भाईजान प्रिंट में जाओ, माय लिस्ट उठाओ। मैंने कहा उठा दी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए। स्क्वायर ब्रैकेट से उसको पता चलता है कि अच्छा आप लिस्ट बनाने जा रहे हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि एक और चीज़ भी है सेट्स, मैं अभी बात करता हूँ उसके ऊपर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि यार तीसरी इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है या दूसरी इंडेक्स पे जो उसको प्रिंट करो। अब उसूलन हमें लगेगा कि मुझे दूसरा नंबर प्रिंट कराना है तो दूसरा ज़ीशान होना चाहिए, लेकिन ज़ीशान नहीं होगा, फ्लटर कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 ज़ीशान के लिए, 1 इंडेक्स ज़ीशान एकेडमी के लिए और 2 इंडेक्स फ्लटर के लिए। तो 2 पे बेसिकली हमारे पास जो है वो फ्लटर कोर्स होना चाहिए। तो अब जब आउटपुट जनरेट होगा तो 2 पे फ्लटर कोर्स को प्रिंट करेगा। ये कहलाती हैं लिस्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास इसके दूसरा वो आ जाता है सेट्स का, ठीक है। सेट बिकम्स एन अदर सेट बिकम्स अनदर टाइप ऑफ लिस्ट इनसाइड दिस थिंग, ठीक है। और थर्ड हमारे पास, बल्कि इसको मैं कर लेता हूँ, सेकंड सेट्स आ गए, थर्ड हमारे पास कहलाता है मैप। ये भी मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, सेट्स एंड मैप्स एंड लिस्ट। सेट का क्रिएट करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम बेसिकली उसको बताते हैं कि भाईजान मुझे सेट बनाना है, मैंने नाम दे दिया माय सेट का इज इक्वल्स का, अब मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा सेमीकोलन के साथ। लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब सेट और लिस्ट में फ़र्क ये है कि इस सेट के अंदर मैं जो है ना फॉर एग्जांपल अगर एक आइटम और ऐड कर दूं ये वाला, तो ये अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्या किया मैंने? एक ज़ीशान भाई ऐड किया इधर, ज़ीशान एकेडमी आया, फिर एक और ज़ीशान भाई ऐड कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। लेकिन जब हम सेट बनाते हैं तो सेट का उसूल ये आता है कि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। तो अगर यही चीज़ मैं कॉपी करके इस पर पेस्ट कर दूं थोड़ा टाइम बचाने के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैसेज दे देगा कि 2 एलिमेंट्स इन अ सेट शुड नॉट बी इक्वल। तो उसने ऑटोमेटिकली एक एरर उठा दिया कि यार ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर 2 नाम एक जैसे नहीं हो सकते, 2 वैल्यूज़ एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं इसको ज़ीशान 2 कर देता हूँ, अब ये हमारे पास मसला ख़त्म, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन ख़त्म हो गई। इसी तरह से कॉमा देके मैंने फॉर एग्जांपल 7,7 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फिर से एरर दे देगा कि यार ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई। सेट और लिस्ट में फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी इस्तेमाल करने का तरीका इन दोनों का 100% बेसिकली हमारे पास सेम आ जाता है कि आप उसी तरीके से बेसिकली इसको भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको पूरी सेट प्रिंट करानी है तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, या पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है, यार ये पूरी लिस्ट प्रिंट करो, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा भाईजान प्रिंट में जाओ और माय सेट को तुम प्रिंट कर दो विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जब इसको आप रन करोगे तो बेसिकली अब आपका ये क्या करेगा कि आपका पूरा का पूरा ये सेट प्रिंट करके दे दिया कि ज़ीशान ब्ला 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 चीज़ें, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें डुप्लीकेशन हो गई तो उसने एरर उठा देगा। इसी तरीके से मैप आता है। इनकी थोड़ी अब तफसीलें हम फिर आगे चल के और प्रोग्रामिंग में अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक ये बेसिक था कि लिस्ट, सेट, डेटा टाइप्स हमारे पास आ गए। इनका यूज़ हम प्रोग्रामिंग में आगे और करेंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे। इनका सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यार अच्छा है, इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स आते हैं हमारे पास। सेट और लिस्ट में बेसिक डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि डुप्लीकेट नहीं आते, ठीक है। मैप बनाने का भी तरीकाकार ये है हमारे पास, इसी तरीके से आता है। मैप के अंदर भी हम यूजुअली डायनामिक डेटा को दे रहे होते हैं और डेटा टाइप को हम मैप करते हैं स्पेसिफिकली विथ अ की, अपनी कस्टम की से, ठीक है। वेरी क्विकली अगर मैं वाइंड अप करूँ इसको भी, तो मैप को बेसिकली बनाने का तरीका ये है कि अगर मैं आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट्स मैप के लिए,
तो मैं बना देता हूँ एक मैप, माई मैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये मैंने माई मैप का दे दिया, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ये। लेकिन अब मैप में क्या हरकत होगी, मैप में मैं अपनी मर्जी का इंडेक्स बताऊंगा। यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स, यहाँ भी ज़ीरो इंडेक्स, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स नहीं चलेगी, ठीक है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनती है ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 करके, ये 0 1 2 3 पे नहीं चलती। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले देंगे फॉर एग्जांपल नेम, कॉलन, और फिर इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर जीशान, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर एग्जांपल CHA चैनल, कॉलन, फिर इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल जीशान ACDE एकेडमी। फिर मैंने इसको कॉलन दिया, फिर मैंने इसको कहा कि भाईजान स्ट्रिंग दे देते हैं, और बल्कि अब इसको थोड़ा सा ना इज्जत से लिखते हैं, ब्रैकेट्स कर दिया, और यहाँ पे आने के बाद इसको भी ब्रैकेट करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे चैनल के बाद मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कोर्स, ठीक है। और फिर इन्वर्टेड कोटेशंस ख़त्म हुई, कॉलन दे दिया, इन्वर्टेड कोटेशन स्टार्ट की, मैंने कह दिया FLU फ्लटर क्रैश courses.ij, ठीक है। तो ये मेरे पास एक, मैंने थोड़ा सा इसको खोल के लिख दिया, इसको हम फ्लटर की ज़बान में कहते हैं फॉर्मेट। अगर यहाँ पे बटन आपको नज़र आ रहा है, यू कैन क्लिक ऑन दिस वन, तो ये आपके स्ट्रिंग्स को ऑटोमेटिकली खुद ही फॉर्मेट भी कर देता है, ठीक है। फॉर्मेट सक्सेसफुल, तो ये आपके डेटा को थोड़ा सा सीधा पधरा करके फॉर्मेटिंग कर देता है, एज लॉन्ग एज आपने कॉमा और डेटा फुल से फॉलो किया हुआ। तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाते हैं मैप के अंदर। मैप क्या हुआ, मैप में जो इंडेक्स नंबर थी, जैसे मैंने कहा लिस्ट और सेट में हम 0 1 2 3 यूज़ करते हैं, इस 0 की जगह पे अब मैंने अपना कस्टम इंडेक्स नंबर दे दिया, मैंने कस्टम इंडेक्स नंबर दे दिया, मैंने कस्टम इंडेक्स नंबर दे दिया, ठीक है। सेट्स दे बेसिकली डोंट अलाउ डुप्लीकेट्स, ठीक है। इसकी मेन चीज़ ये है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि इट हैज़ कस्टम इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इसको हम कहते हैं की एंड वैल्यू पेयर होता है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये कि अब इसको हम कहते हैं कि ये मेरी की हुई और ये उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास की बनी, ये उसकी वैल्यू आई। इसको यूज़ करने का तरीका ये कि मैं प्रिंट में चला गया, ठीक है। मैंने कहा भाईजान साढ़े मैप में जाओ, मैंने कहा मेरे मैप में चला गया। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, जैसे वहाँ पे इंडेक्स नंबर में दे रहे हैं, यहाँ भी आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स ही, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं स्ट्रिंग में दे दूंगा कि यार नाम प्रिंट कर दो, बस। अब मुझे क्योंकि इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं, मैप में 0 1 2 3 करके है ही नहीं, मैप में वो कह रहा है कि यार ये मेरी की बनी, उसकी वैल्यू आई, ये मेरी की बनी, ये उसकी वैल्यू आई, ये मेरी की बनी, ये उसकी वैल्यू आई। इसको डेटा स्ट्रक्चर की ज़बान में हैश मैप कहते हैं, कि हमने की और वैल्यू के साथ मैप करके उसका इस्तेमाल किया है, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके तहत हम लिस्ट, सेट्स और मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं नेम लिखूंगा तो बेसिकली मेरे पास जो प्रिंट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेम उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से मुझे अगर प्रिंट कराना है फॉर एग्जांपल अपने कोर्स का नाम, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि माई MAP मैप, स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दी, स्ट्रिंग में चले गए, और यहाँ पे नाम दे दूंगा कि यार भाईजान कौन सा कोर्स तुम फॉलो कर रहे हो। तो अब मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरा जो कोर्स होगा वो हो जाएगा। हाँ, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल में तो स्मॉल, ये गड़बड़ सारी उठा देगा। तो ये हमारे पास मैप बना, इसका इस्तेमाल बेताश है। ये चीज़ अगर आप जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं तो हम वहाँ पे भी एसोसिएटिव एरे करके यूज़ करते हैं। PHP के अंदर भी इस्तेमाल होता है, पाइथन के अंदर भी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, तरीक़ेकार थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। इसको हम एसोसिएटिव एरे भी कहते हैं। ये जेसन के अंदर प्राइमरली जेसन ऑब्जेक्ट्स भी कुछ इसी तरीके से ही हमारे पास बनते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर भी, ठीक है। ये सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे पढ़ें, अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ तक रहा हमारे पास ये डेटा टाइप्स का, जिसमें हमने डेटा टाइप्स डिस्कस की, लिस्ट, प्रिमिटिव, सेट्स, मैप्स वगैरह का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर दी। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। डू लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्या चीज़ अच्छी रही, क्या चीज़ नहीं रही, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा हौसला भी मिले। आ गई तो भी थम्स अप, नहीं आया तो मुझे बताओ कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, दोबारा बताएं, तो मैं अगली वीडियोस में इसको दोबारा से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जनाब, अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।